कि सबसे अच्छा भूभाग पंजाब का है। किसान तो है ही नहीं यहाँ, किसान तो अपनी खेती में व्यस्त है। कोई कहता है कि मोदी की टीआरपी भी ज्यादा बढ़ गई है राम मंदिर की वजह से, उसको हमें डाउन करना है। किसानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि जितनी फसलें इन्होंने बढ़ा के दिया है, कई फसलों को एमएसपी में ले आए हैं। तो कांग्रेस 70 साल रही है, 70 साल में उन्होंने एमएसपी लागू क्यों नहीं किया सारी फसलों पे। और हमारे देश की जनता बहुत समझदार। लोकसभा आ रही है, लोकसभा में सारे मिल बैठ के ये कर रहे हैं कि मोदी जी को बाहर किया जाए। मोदी जी बाहर नहीं हो सकते, इस बार 400 पार पहुंचेंगे मोदी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में मोदी है, मोदी ही रहेगा, मोदी आगे मोदी ही चलेगा। जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो दोबारा बैलेट पेपर से करवाएंगे। इनको मिसाल पेश करनी चाहिए थी। जहाँ विपक्ष आता है वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ विपक्ष का सोपड़ा साफ हो जाता है वहाँ ईवीएम में मिस्टेक है। जब इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया विज्ञान भवन में, केजरीवाल जी तो पहुंचे ही नहीं थे वहाँ पे। इतना कुछ दे रहा है आपको, आप देश को क्या दे रहे हो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन स्काई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रिहान। 2024 के मुद्दे को लेकर के जो है हम सीधा जनता के बीच में उतर चुके हैं। सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता पसंद किसे कर रही है। क्या नाम है सर आपका? पहले मेरा नाम राजेश कुमार मीणा। अच्छा, 10 साल में कितना बदलाव दिखा है? 10 साल में बहुत बदलाव है। अच्छा, हर चीज में बदलाव है, हर क्षेत्र में बदलाव है। अब बात चल रही है किसानों की, तो पंजाब के अलावा यहाँ कहीं के भी किसान नहीं है। किसान अकेले पंजाब में नहीं है, भारत बहुत बड़ा भूभाग है। यहाँ आपको राजस्थान के लोग देखेंगे ना, एमपी के देखेंगे ना, गुजरात के देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश के कहीं के भी लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ एक पंजाब के दिख रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा भूभाग पंजाब का है। 6 नदियाँ वहाँ के गुजरती है, पानी की कोई कमी नहीं, और बहुत पैसे वाले किसान है। एक एक के पास में 500 एकड़ जमीन है वहाँ पर। आज तो मेरे राजस्थान में आप जाके देख लो, अभी तो सरसों कटाई चल रही है, गेहूं खड़ा है। किसान तो है ही नहीं यहाँ, किसान तो अपनी खेती में व्यस्त है। और इनका तो जो एजेंडा है कुछ अलग ही है। कोई कहता है कि मोदी की टीआरपी भी ज्यादा बढ़ गई है राम मंदिर की वजह से, उसको हमें डाउन करना है। कोई वो गालियां दे रहे हैं कि इस बार तो मोदी बच गया, दोबारा आना पंजाब में हम आपको शूट कर देंगे। तो किसान का कृषि से संबंधित मामला होना चाहिए ना, पॉलिटिक्स से संबंधित मामला नहीं होना चाहिए। पिछली बार में आपने देखा होगा कि एमएस पहले इन्होंने बोला था कि नहीं, ये मामला जो एसडीओ के पास में नहीं कोर्ट में होना चाहिए, तो वो इन्होंने लागू कर दिया। जिन फसलों को एमएसपी की बात कर रहे थे उनको भी लेके आ गए थे, फिर लास्ट में चुपचाप बैठ गए, बोला कुछ नहीं, बोल तीनों कानून वापस लो। तो जो जो कमेटी से बात हुई थी इन लोगों की, इसमें ये करना है, ये सुधार करना है, वो सारे सुधार हुए। लेकिन ये सुधार नहीं चाहते, ये तो ये चाहते हैं कि बंद हो। अच्छा, तो वो तीनों कानून बंद करवा दिए इन लोगों ने। अब ऐसा एमएसपी पे एक बात बताओ, एमएसपी पे जितनी फसलें इन्होंने बढ़ा के दिया है, कई फसलों को एमएसपी में ले आए हैं, कई फसलों को कर दिया। और ये चीज ऐसी थी, स्टार्टिंग में कांग्रेस 70 साल रही है, 70 साल में उन्होंने एमएसपी लागू क्यों नहीं किया सारी फसलों पे। तो ऐसा नहीं है, ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। और इसमें जो कुछ लोकसभा चुनाव आने वाला है, पहले इन्होंने जो किया था वो योगी जी को बाहर करने के पर्पज से किया था कि यूपी से योगी जी बाहर हो जाए। अच्छा, लेकिन वो बाहर नहीं हो पाए। अब लोकसभा आ रही है, लोकसभा में सारे मिल बैठ के ये कर रहे हैं कि मोदी जी को बाहर किया जाए। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी बाहर होंगे नहीं होंगे? मोदी जी बाहर कहाँ होंगे, मोदी जी बाहर नहीं हो सकते। इस बार 400 पार पहुंचेंगे मोदी जी, अच्छा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 400 पार। सब इनकी वास्तविकता सब जानते हैं, किसान नहीं जानते क्या? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आप चाहे तो मेरे पूरा वीडियो फोटो में आपको दिखा सकता हूँ। इसमें हमारे वहाँ से कोई बंदा नहीं है। अच्छा, पर आपने जैसे कहा 400 पार, मोदी जी भी कहीं ना कहीं एक जता रहे हैं कि यहाँ 400 पार होगा। पर क्या कहते हैं, एक आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इस वजह से 400 पार की जो है वो बात कर रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो पंजाब में इनको इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था, दोबारा बैलेट पेपर से करवाएंगे। इनको मिसाल पेश करनी चाहिए थी। अच्छा, दिल्ली में कि नहीं, ईवीएम से मिस्टेक हुई है, हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं यहाँ से, इनको सिद्ध करना चाहिए था। उसके बाद में अभी झारखंड में, हिमाचल में, जहाँ विपक्ष आता है वहाँ ईवीएम ठीक है, अच्छा, और जहाँ विपक्ष का सोपड़ा साफ हो जाता है वहाँ ईवीएम में मिस्टेक है। भाई एक उदाहरण दो हमारे सामने कि नहीं, ये ईवीएम से गलत हुआ है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गलत आई है, हम बैलेट पेपर से करा के देते हैं आपको। वास्तविकता ये है, तो प्रमाण सिद्ध करो ना। अच्छा, तो क्या लगता है ये बस जुमलेबाजी करते हैं? जुमलेबाजी है, ये तो जुमलेबाजी है। भाई आम लोग जो मतदाता है वो तो आरोप लगा ही नहीं रही है, पॉलिटिशियन आरोप लगा रहे हैं। पॉलिटिक्स में आरोप चलते रहते हैं। हार जाती है पार्टी तो ठीक रहा, कहीं कहीं तो फोड़ना ही पड़ता है ना, या तो ईवीएम पे फोड़ेंगे या चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे। क्या लगता है सर, ईवीएम में गड़बड़ी है नहीं है? किसानी बिल्ली खंबा नोचे, सुनिए कहावत। हाँ। तो वो बेचारा यही कर रहा है। ठीक है। अच्छा,
वंदे भारत मातरम, भारत माता की जय। हिंदुस्तान में मोदी है, मोदी ही रहेगा, मोदी आगे मोदी ही चलेगा। आप क्या कहना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई साहब। ईवीएम में गड़बड़ी थी। अच्छा, ये ईवीएम से ही आया। इलेक्शन कमीशन ने इन सबको बुलाया था लास्ट टाइम, जब कह रहे थे ईवीएम की गलती आएगी। क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं प्रूफ कर पाए? नेताओं ने कहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है, हमें जो चुनाव आयोग है उससे मांग करिए कि हमें मशीन दो, हमें चेक करना है, पर वो सामने नहीं आ रहा चुनाव आयोग। कब? इस बार? हाँ। उनको क्या होता है, रात को सपने आते हैं। अच्छा। खड़गे जी हो या जो भी हो, उनको सपने आते हैं। अगर यार कोई ना कोई तो मुद्दा लेके जाएंगे ही नहीं। अब मुद्दा क्या लेके हैं? किसी को एक को सपना आ गया, अरे ईवीएम का उछालते हैं, उछालने तो यही काम करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा। तो इतने सालों से क्या हो रहा है? पिछली बार भी तो यही हुआ था, इतना मुद्दा उछाला, ईवीएम खराब है। जब इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया विज्ञान भवन में, नहीं कौन से भवन, एक किसी जगह बुलाया, गए थे ना ये लोग, क्या हुआ? केजरीवाल जी तो पहुंचे ही नहीं थे वहां पे, बाकी जगह लोग पहुंचे। तो फिर वही जैसे भाई साहब ने बताया कि जहाँ तो अपोजिशन वाले जीत जाते हैं वहाँ सब चीजें ठीक है। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरह करना चाहिए। अच्छा। वो बैलेट पेपर में अभी हुआ ना, हाँ, हाँ। पिछले 10-7 दिन से भी वही चल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हाँ, वही चल रहा है। पर हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, सब जानते हैं लोग। अच्छा, अभी क्या मुद्दा रहने वाला है 2024? इलेक्शन का देखो, डेवलपमेंट तो है ही है। ऑब्वियसली सब लोगों को गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल सकती, जो काबिल होगा उसी को मिलेगी। अब जो सब लोग कहेंगे मेरे को भी, सबको ही, मतलब 140 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में बिठा दें, कैसे चलेगा? तो कुछ ना कुछ तो मुद्दे रहते ही हैं हमेशा। लाइफ है ना, लाइफ में अप डाउन तो रहते हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा कभी ना कभी तो खड़ा हो ही जाएगा। एक बैठेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहना? सही है, मुद्दा नहीं है ये तो, बिना मतलब के बनाए गए मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं होते। डेवलपमेंट चल रही है। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, अभी अमित शाह जी ने बोला था कि हम सीए लागू करेंगे और वो करके दिखाएंगे। अभी आपने देखा है हिमाचल में यूसीसी लागू हो ही गया, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो ही गया और जनता जागरूक है। सबको पता है कितने घुसपैठी यहाँ आ गए, कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी हैं। तो समान नागरिक संहिता और सीए लागू करने के बाद में ये एयर इसलिए मोदी जी को 400 पार पहुंचाएगी। अच्छा, मतलब क्या लगता है आपको, इसमें पर्सनल लॉज आते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक पक्ष है वो कहता है कि हमारी जो निजी, जो हमारा धर्म हमें अधिकार नहीं देता उन कामों को करने का, वो हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती सीए लगाकर थोपे जा रहे तो हलाला में धर्म कहाँ देता है भाई? कौन से धर्म? मुस्लिम धर्म में हलाला अलाउड है? कहाँ लिखा है कुरान में? हैं? अलाउड नहीं है ना। तो सबसे पहले तो उसी को बोलते हैं, कहाँ लिखते हैं कि हलाल है? तो सारे, और अगर शरीयत कानून बोलते हैं, शरीयत कानून में बोलते हैं तुम चोरी करोगे हाथ काटते हैं किसी के हाथ? नहीं, जो क्राइम वाले लॉ है वो तो सबके ऊपर समान है ना। इस जगह पे तो हमें बेनिफिट मिलता है, वो तो सही है। जहाँ पे शरीयत वाले अगर ऐसे बोलते हैं वहां पे वो लागू नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना। अच्छा। जी सर। उनके में शरीयत कानून में उनको भीख मांगना अलाउड है। यहाँ मतलब गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगी, जो चीजें मिलेंगी, वो तो मांगना सब कुछ अलाउड है। मांग के फिर गवर्नमेंट को ही गाली बकना और गवर्नमेंट के तो अधिकार है ना, अधिकार कहते हैं। अधिकार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए, खाली अपनी राइट्स ही नहीं समझनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए देश के प्रति। आपको इतना कुछ दे रहा है, आपको, आप देश को क्या दे रहे हो? सोचने वाली बात है। देश आपको इतना आप सब्सिडी दे रहा है, आपको खाने को, रहने को, मकान दे रहा है, सब चीज दे रहा है। देश के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। टैक्स भी तो दे रहा है आम नागरिक। कौन? अरे आम नागरिक टैक्स दे रहा है? कितने लोग टैक्स देते हैं बताओ? सारा आम नागरिक भाई। आम नागरिक देते हैं? कितने लोग आम टैक्स देते हैं आम नागरिक के अंदर? बिजली का बिल जो जा रहा है वो भी टैक्स में ही लगता है। जो टैक्स में आप बिजली फूकते नहीं हो गया? बिजली फूकते नहीं हो गया? नहीं तो उसमें पहले बिजली कितने यूनिट रुपए हुआ करती? नहीं तो अब तो फ्री कर रखी है बिजली। दिल्ली में तो फ्री है। तो बाहर जो में किसकी सरकार है? बहुत पंजाब में फ्री है, दिल्ली बहुत से स्टेट्स में है, बहुत जगह फ्री बिजली है। कहाँ कहाँ? भाई पंजाब में है, दिल्ली में है। पंजाब में किसकी सरकार है? राजस्थान आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है। दिल्ली कर रखी है, राजस्थान ने फ्री कर दी है। दिल्ली में भी फ्री है, पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, देखिए जो फ्री राजस्थान में पहले किसकी थी? पहले को छोड़ो ना, पहले तो ऐसे यहाँ पहले तो यहाँ पे भी 300 यूनिट अब फ्री किए हैं भजनलाल सरकार ने, भाजपा सरकार आते ही अब 300 यूनिट फ्री है। 1 करोड़ लोगों के लिए? नहीं, सबके लिए। 1 करोड़ लोग, गरीब लोगों के लिए। 1 करोड़ लोग आते हैं उनमें। नहीं, 300 यूनिट सबके लिए फ्री है। 300 यूनिट सबके लिए फ्री है, 300 यूनिट तक सबके लिए फ्री है। सबके लिए? हाँ। कहाँ पढ़ा आपने?
कहाँ पड़ा है आप देख लो अभी जो 1 करोड़ लोगों नहीं अभी जो घोषणा किया है नहीं नहीं 1 करोड़ लोगों के लिए है। अरे नहीं मालिक सब आप एक बार चेक करिए 1 करोड़ लोगों के लिए 1 करोड़ डिफाइन कैसे करेंगे? 1 करोड़ है भाई सारे गरीब 300 यूनिट तक सबके फ्री है 300 यूनिट अब चाहे उसको गरीब लोगों का आकलन लगा लो आम आदमी 300 यूनिट यूज करेगा उसके लिए फ्री है अब वैसे तो यहाँ भी वही सिस्टम है टोटल सबके लिए विजिट फ्री है थोड़ी है दिल्ली के अंदर वहाँ भी 1 यूनिट कर रखा है उसका गरीब आदमी को बेनिफिट मिल रहा है बाकी कॉमर्शियल लोग हैं उनको तो किसी को बेनिफिट है ही नहीं क्योंकि उनका तो ज्यादा ही यूनिट निकलती है तो वही सिस्टम वहाँ का है